गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने लोगों को मेरी वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार था। गाइस मैं हमेशा की तरह वीडियो बनाने में थोड़ा लेट ज़रूर हो जाती हूँ, पर आपके एंटरटेनमेंट में मैं कोई कमी नहीं छोड़ती। कोई ऐसा टॉपिक मैं छोड़ती नहीं जिस पर मैं रिएक्शन ना दे पाऊँ, तो थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन कहते हैं ना कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो कितने लोग मेरी वीडियो का वेट कर रहे थे, जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताओ। और जो लोग मेरी वीडियो के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और लाइक ज़रूर करना, एंड उसी के साथ बेल का नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा साइड में, उसको भी हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर तक मेरी वीडियो टाइम पे पहुंच ही नहीं पाती, तो आई थिंक आप लोगों ने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया हुआ है, तो नोटिफिकेशन ऑन कर देना, तभी आप लोगों को जल्दी से मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो गाइज़ आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं करंट लेटेस्ट व्लॉग के ऊपर, माताजी और छोटे राजकुमार के। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। एंड यस, सोफे में बैठने से माताजी को रिएक्शन वालों के बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हालांकि माताजी एक व्लॉगर होने के बाद भी पूरा कंटेंट सोफे में बैठ कर निकाल लेती है, पर हमारी प्रिय माताजी को ऐसा लगता है कि सोफे पे उनका कॉपीराइट है सिर्फ, और बेड पे उनके सुपुत्र का कॉपीराइट है। तो जी नहीं माताजी, सोफ़ा और बेड सभी के घरों में है और सभी का कॉपीराइट है। क्योंकि बेसिकली वीडियो बनाने वाले डेली व्लॉगर नहीं है ना, लेकिन डेली व्लॉगर को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए कि सोफे में बैठ के पूरा का पूरा व्लॉग निकाल। तो चलिए गाइस, इसी के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत। बिना स्किप करे हुए पूरा रिएक्शन वीडियो ज़रूर देखना आप लोग। तो माताजी वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। माता जी को ऐसा लगता है कि माता जी ने अपनी उम्र के हिसाब से ज़िंदगी के सारे तजुर्बे ले लिए, तो माता जी भोले भाली ऑडियंस को यूं बेवकूफ़ बना के पतली गली से निकल लेगी और हमें पता नहीं चलेगा। दिक्कत ना को माता जी, हम भी उम्र के उस पड़ाव से गुजरने वाले हैं आगे चल के, तो थोड़े बहुत बाल तो हमारे भी पकने लगे हैं माता जी, है ना। तो थोड़ी बहुत चीज़ें बुद्धि हमारे अंदर भी है कि हमें समझ में आ रहा है। माता जी वेरी चालाक ब्रो। तो आज माता जी की चालाकी यहाँ पे हम लोग डिकोड करेंगे। सबसे शुरुआती बात में मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि माता जी आपके अंदर बद्दुआओं का बड़ा भंडार बैठा हुआ है। सुना है आपने अभी कुछ समय पहले, 1-2 हफ्ते पहले भी बद्दुआओं की बरसात सोशल मीडिया पे करी थी। मतलब इतनी बद्दुआ दे के कहाँ जाएंगी माता जी आप, क्योंकि जो बद्दुआ देता है बेसिकली वो बद्दुआ उसी को लौट के आती है। क्योंकि सोशल मीडिया पे इस समय चाहे कमेंट्स करने वाले हों, चाहे वीडियोस बनाने वाले हों, वो सिर्फ उतना ही वीडियो बना रहे हैं और उतनी ही बात कर रहे हैं जो कि आपका खानदान, आपका परिवार सोशल मीडिया पे परोस रहा है ना। तो आप खुद सोच लीजिए कि आपकी दी हुई बद्दुआ के एक एक शब्द किसी और को लगेंगे या फिर वो उल्टा रिवर्स आके सीधा आप ही के मुंह पे लगेंगे। इनफैक्ट गाइज लग भी रहे हैं। सोचो, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं, जिनके पास घर की कोई कमी नहीं, जो कि सोशल मीडिया का एक चेहरा भी है, उसके बावजूद इनकी ज़िंदगी में खुशियां नहीं हैं। इंसान की ज़िंदगी में ना पैसा कम हो, लग्जरी कम हो, सुकून की नमक रोटी भी इंसान को अगर खुशी खुशी मिल जाए ना, तो उसके बराबर खुराक नहीं है माता जी। लेकिन आप अपनी खुराक देख लीजिए, इतनी खुराक होने के बावजूद भी आप लोगों के घर में खुशियां नहीं हैं। तो आप देख लीजिए कि आपकी बद्दुआएं दूसरों को लग रही हैं या फिर आप ही की तरफ आ रही हैं। तो नेक्स्ट टाइम बद्दुआ देने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि सारी की सारी उल्टी यहीं आ रही हैं। उल्टी यहीं आपके परिवार की खुशियां खत्म हो चुकी हैं माता जी। आप लोग खुशियों का कटोरा लेके घूम रहे हो, पर भगवान आपके कटोरे में खुशियां नहीं दे रहा है। सिर्फ आर्टिफिशियल सब के सब ही करते हैं, पैसों की धन दौलत का रोब जमाते हैं माता जी। पर वो दिन दूर नहीं है कि धन दौलत भी इंसान के हाथ का मैल होता है ना। कब पलट जाए वक्त किसी ने देखा नहीं है माता जी। और धन दौलत ये तो इंसान ने यहीं छोड़ के जाना है। कोई अपने साथ गांठ बांध के धन दौलत नहीं लेके जाएगा जिस धन दौलत पे आपका खानदान प्राउड करता है, आप लोग प्राउड करते हैं। क्योंकि नया नया पैसा जब कोई देख लेता है इंसान, तो उसके अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन ये सारा पैसा, ये सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें यहीं लेके जाने वाली हैं। इंसान अपने साथ लेके जाएगा तो सिर्फ खुशियाँ लेके जाएगा, यादें लेके जाएगा और अपना व्यवहार लेके जाएगा और इज्जत मान सम्मान लेके जाएगा। तो आपके पास इन चीज़ों की कितनी कमी है कि आप खुद देख लो। तो व्यूज़ से ज़्यादा आप लोग कटोरा लेके खुशियों की भीख मांगो, क्योंकि आपके परिवार में वही सबसे ज़्यादा मिसिंग है। ऊपर से माता जी का एक डायलॉग जो मुझे आज इतना वियर्ड लगा गाइस, कि माता रानी तुम्हारे घर जला दें। वो माता रानी है, वो घर नहीं जलाती हैं किसी के। वो राक्षस नहीं है कि वो लोगों के घर जलाएंगी, लोगों की खुशियाँ जलाएंगी। वो माता रानी है, उनके आगे जोत जलती हैं। माता रानी लोगों की ज़िंदगी में अंधकार दूर करके प्रकाश देने का काम करती हैं।
माता रानी इंसान को सही राह दिखाने की कोशिश करती हैं, सही दिशा दिखाने की कोशिश करती हैं। माता रानी लोगों के घर नहीं जलाती हैं। समझ में आया माता जी? तो माता रानी के ऊपर लोगों के घर जलाने के लिए अपील मत करना। ऐसा ना हो कि आपकी अपील पे माता रानी किस किस को भस्म कर दे, आपको समझ में भी ना आए। तो ऐसी दुआ माता रानी से कभी मत मांगना, क्योंकि माता रानी प्रकाश, ज्योति, इस चीज़ का प्रतीक है। माता रानी जलाने वालों का प्रतीक नहीं है। इसके लिए आप अपील राक्षसों से करो। एक काम करो, राक्षसों से अपील करो। जो भी फेमस राक्षस रहे हैं आज तक के, उनके आगे हाथ जोड़ के अपील करो कि हे राक्षस महाराज, इस फलाने ने मुझे ऐसा बोला है, इसको जला के राख कर दो, भस्म कर दो। हे राक्षस महाराज, आप इनको भस्म कर दो, क्योंकि माता रानी तो किसी को भस्म नहीं करेगी, और उनके घर में प्रकाश देने का काम करेगी, अंधकार को दूर करके। ठीक है, तो ये तो है गाइस माता जी की बद्दुआ का एक प्यारा सा जवाब। अब उसके बाद आके हैं माता जी की पोल खोलते हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि माता जी सोच रही हैं कि झूठ के पकौड़े तलकर माता जी यहाँ पे सोशल मीडिया पे अपनी ऑडियंस को खिला लेंगी, और सॉस और चटनी के साथ लोग उन पकौड़ों के छुटकारे लेते लेते कहेंगे वाह माता जी वाह, क्या पकौड़े तले हैं आपने, क्या पकौड़े तले हैं। पर माता जी, लोगों को नहीं पता कि आप वो पकौड़े भांग के दे रही हैं उन्हें इसीलिए आधे नशे में वो होते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है। तो ये मत करो अपनी ऑडियंस के साथ, उन्हें गुमराह मत करो, उन्हें नशे के पकोड़े तल के मत खिलाओ, उन्हें आलू प्याज गोभी बैंगन इन चीज़ के पकोड़े तल के खिलाओ। पनीर का भी आप तल के खिला सकती हो, लेकिन ये गुमराह करने वाले पकोड़े मत तल के खिलाओ आप। ठीक है, तो कल माता जी ने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ये सोशल मीडिया पे बोला कि मैं सारे काम अपने पति परमेश्वर से करवाती हूँ। उसके अलावा मेरे पति ने और मैंने ये ठान रखी थी कि पार्टी तो हमने ही करनी है। उसके बाद मेरे पति बुकिंग करा के आए, है ना, ये करा के आए, वो करा के आए। वहाँ से शुरू हो गए माता जी के जहरीले सब्सक्राइबर, जिनके लिए माता जी के मुंह से ना बद्दुआ निकलती है ना जहर निकलता है। वो जहर और वो बद्दुआ निकलती है सिर्फ उनके लिए जो गलती से इनके बेटे बहू को सपोर्ट कर रहे होते हैं या उनको जो है अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे होते हैं। ये सारी बद्दुआएं उनके लिए निकलती है। लेकिन जो माता जी की वाहवाही करे और इनके बहू बेटे को गरियाए, वो माता जी की नज़र में होता है हकदार सिर्फ और सिर्फ दुआओं का। बेटा तुमसे अच्छा तो कोई नहीं, भगवान तुम्हें खुशी दे, इतनी खुशियाँ दे कि तुम्हारे घर में पनीर के पकोड़े बनने शुरू हो जाए, बाकी सब लोग सिर्फ दाल चावल में ही टरकते रह जाएं। ठीक है, तो अब आप देखिए, आज आप लोगों के सामने ट्रांसपेरेंसी आई ना। माता जी ने कल बुकिंग वाला शब्द का प्रयोग करके आधी जनता को गुमराह कर दिया और लोगों के पास ये मैसेज चला गया कि वाकई में क्या ये पिताजी ही सारा फंक्शन कर रहे थे और छोटा राजकुमार इतनी चालाकी से सब कुछ क्रेडिट अपने नाम ले रहा था। यही सोच रहे थे ना। तो आज छोटे राजकुमार का जब मैंने व्लॉग देखा तो बकायदा उसने स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर करा जहाँ पे बुकिंग का पैसा उसने उस हॉल का दिया है। अब आप मुझे बताइए, जो साथ में जाता है बुकिंग वो करवाता है या जिसके पैसे लगते हैं बुकिंग वो करवाता है? प्लीज़ क्लियर करना आप लोग, है ना, कि साथ में जाने वाले का क्रेडिट ज़्यादा होता है कि जिसकी जेब से पैसा जा रहा है उसका क्रेडिट ज़्यादा होता है। तो माता जी यहाँ पे सबसे पहले तो आप एक्सपोज हो गई। आप जो अपनी और अपने पति की तारीफ यहाँ पे करना चाह रही थी कि बुकिंग उन्होंने कराई, जी नहीं, आपके पति सिर्फ साथ में हॉल देखने अपने बेटे के साथ गए थे और वहीं से आपको ज़्यादा आपत्ति होने लगी, इसलिए दूसरे दिन आप अपने पति को लेके 9-2-11 हो गई, घुम्मी घुम्मी करने चले गई आप लोग, फ्रेश होने चले गई। हालांकि आप वहाँ पे फ्रेश हुई नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी आपका ध्यान सिर्फ यहीं पर था और यहीं पे आप बराबर टारगेट करती जा रही थी। तो फ्रेश होने आप गई नहीं थी, गई आप घुम्मी करने थी। लेकिन आपने अंकल के साथ घुम्मी के अच्छे कंटेंट नहीं डाले आंटी जी। आपको अच्छे कंटेंट डालने चाहिए थे अंकल के साथ घुम्मी के, है ना। आप इतनी लकी हैं, आपको इतना सौभाग्य मिला है, शायद दूसरी औरतों को तो मिला ही नहीं है, उनको तो अपने पति के साथ घूमने को मिलता ही नहीं है, लेकिन आपको मिला है आंटी जी। अंकल जी आपको अच्छी अच्छी जगह घुमाने ले जाते हैं। अब चाहे आंटी जी ताजमहल देखें, चाहे समुद्र देखें, चाहे गोवा बीच जाएं, चाहे लोटपोट जाएं, चाहे हरिद्वार जाके गंगा स्नान कर लें, भाई आंटी सौभाग्यशाली है गाइज। कौन है वो जो इस चीज़ के लिए आंटी को ट्रोल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं करो भाई, सौभाग्यशाली है वो कि उनको उनके पति घुम्मी लेके जाते हैं। लेकिन घुम्मी जाने के बाद भी शिकायत बस इस बात की है आंटी जी से कि घुम्मी जाने के बाद भी आपका एक नज़र इधर ही रहती है और आपने उस घुम्मी के कंटेंट को भी कतई ख़राब कर दिया है। अंकल की मेहनत आपने ख़राब कर दी, उनके टिकट के पैसे बर्बाद कर दिए। ट्रेन के डब्बे में से भी बात कर रही हैं आप कंट्रोवर्सी की, होटल के कमरे में से भी बात कर रही हैं आप कंट्रोवर्सी की, सब्सक्राइबर से मिलके भी आप बात कर रही हैं कंट्रोवर्सी की। तो घुम्मी का तो व्लॉग ही नहीं दिखाया आपने अच्छे से, शायद इसीलिए नाराज़ हैं वो लोग,
क्योंकि आपने अच्छे से घूमे घूमे का व्लॉग नहीं दिखाया। अच्छा, अब मैं समझी यहाँ पे। अब आप देखिए कि आप लोगों को कहानी का दूसरा पहलू पता चला ना, कि किस तरीके से ये लोग क्रेडिट लेते हैं और किस तरीके से ये लोग ऑडियंस को आधा सच परोसते हैं, आधी अधूरी बात परोसते हैं। जब ये बात बता दी गई थी कि बुकिंग अंकल ने कराई, तो सिर्फ इतना ऐड करने में क्या था कि पैसा मेरे बेटे ने ही दिया है, क्योंकि बेटे के ऊपर आरोप लग रहा है उस दिन से, जिस दिन से इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि पार्टी हम करेंगे, उस दिन से इनके बेटे के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि ये तो पार्टी करना ही नहीं चाहता था, ये तो खर्चा करना ही नहीं चाहता था, ये तो चाहते ही यही थे कि मम्मी पापा पार्टी करें। ये उसी दिन से ये पूरा जो है लोगों के दिमाग में ये बात जाने लगी, क्योंकि आधा अधूरा सच पब्लिक को बताया गया। तो अब आप लोगों को पता चला ना कि उसकी इंटेंशन अपनी बच्ची की पार्टी अपने दम पर और अपने बलबूते पे करनी थी उसको, जिसके लिए वो एडवांस पैसे दे चुका था। वो दे चुका था पैसे, उसके पिताजी ने जाके बुकिंग नहीं कराई थी, यहाँ तक कि डीजे की बुकिंग भी कराई। कपड़े तो आप लोगों ने सबने देखे ही कि कपड़े तक वो खरीद के लेके आ गए थे, अपनी शॉपिंग वो लोग करके बैठ गए थे, कार्ड उन लोगों ने कर दिया था, अपना पेट्रोल फूक फूक के वो पर्टिकुलर हर एक अपने रिश्तेदार को इनवाइट करने जा रहे थे, जितने लोग रीचेबल थे, लोगों को फ़ोन कर रहे थे। सारे एफर्ट्स वो खुद कर रहा था अपनी बेटी के फंक्शन के लिए, ताकि दोबारा घर वालों को ये शिकायत का मौका ना मिल जाए कि ये अपने बलबूते पे कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर भी घर वालों ने उसको प्रूव नहीं करने दिया अपने आप को। वो जब जब अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है, क्योंकि एक बच्ची की जिम्मेदारी माता पिता की तो होती है, तो जब वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी इस चीज़ों में इतनी अड़चन क्यों डाली? क्यों ट्रेन के डब्बे में बैठ के माता जी ने आने से साफ मना कर दिया था? क्यों ट्रेन के डब्बे में बैठ के इतनी प्लानिंग, इतनी पॉलिटिक्स, इतनी जलेबी वाली बातें करी, इतनी जलेबी वाली बातें करी कि सामने वाले इंसान को कंफ्यूज ही कर दिया कि उसको करना क्या है और करना क्या नहीं है। और अगेन ये बोल के कि हम बुकिंग करा के गए थे, मतलब अंकल जी बुकिंग करा के गए थे, ये नहीं बताया कि पैसे तो मेरे बेटे की जेब से गए थे। क्या जाएगा अगर 2 लाइनें सच की ये भी बोल दिया जाएगा कि हम मेरे बेटे ने भी ये किया है, मेरा ही बेटा है वो, अगर उसकी भी तारीफ हो तो मेरी ही तारीफ है। चाहे पब्लिक इस समय किसी को भी सपोर्ट कर रही है, पर सपोर्ट तो आपके परिवार के ही मेंबर को कर रही है ना, इतने में संतुष्टि नहीं है। लेकिन उन लोगों को बेसिकली बद्दुआएं दी जा रही है जो इस वक्त पे उस छोटी बच्ची के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो इस वक्त पे उस माँ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उस घर की छोटी बहू के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जिनके लिए आवाज़ इन्हें उठानी चाहिए थी, बेसिकली इनको उठानी चाहिए थी, क्योंकि वो किसी के घर की, हम में से किसी के घर की बहू नहीं है, ना ही हम में से किसी के घर की बच्ची है वो। लेकिन उसके बावजूद कम से कम पब्लिक के अंदर इतनी इंसानियत है कि वो सही और गलत दूर से बैठे हुए समझ पा रहे हैं और उनको इस चीज़ को देख के दया आ रही है। जब इनका बेटा लाइव में इतना सा मुंह लेके आया था ना, आधे लोग उसको देख के रोने लग गए थे, लेकिन इन लोगों को दया नहीं आई उस पर। इन लोगों ने इतनी परीक्षा ले ली उसकी, इतनी परीक्षा ले ली उसकी, और अभी तक भी सिर्फ और सिर्फ आप आज के ब्लॉग में भी देखना, अपने आप को महान सिद्ध करने के लिए कितनी सारी चीज़ें की जाती हैं। यहाँ तक कि घंटे भी गिनवाए जाते हैं कि बच्ची मेरे पास इतने घंटे से लेकर इतने घंटे तक है। अब दो उन लोगों को जवाब ना, आप जो ये कह रहे थे कि आपको बच्ची छूने भी नहीं देते हैं, क्या वाकई में आपको बच्ची छूने नहीं देते हैं? बच्ची अधिकतर आपकी वीडियो में, इनफैक्ट आपका जब भी घर से बैठ के व्लॉग आता है, ऐसा कोई व्लॉग नहीं होता जिस व्लॉग में हमें बच्ची इनके पास ना दिखे। तो उनके लिए जवाब कहाँ है जो ये वाली कहानियाँ फैला रहे थे कि बच्ची को छूने नहीं देते? बच्ची दादा दादी के पास रहती है, दादा के पास रहती है, दादी के कमरे में रहती है, हॉल में रहती है, प्रूव हो गया ना। हालांकि बढ़ाई यहाँ पे आंटी अपनी ही करने आई थी, अपनी ही करने आई थी कि देखो मैंने बच्ची देखी, तो अच्छी बात है, आपने बच्ची देखी, ये आपकी जिम्मेदारी है और उस बच्ची की कोई गलती नहीं है, उसको तो पूरे परिवार का राज दुलार प्यार मिलना चाहिए, डिजर्व करती है वो। इसमें आपकी वाहवाही वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। ना ही इसमें कोई दिखावे वाली बात है, ना ही इसमें आपको अप्रिशिएट करने वाली कोई बात है, क्योंकि आप दुनिया की पहली दादी नहीं है जो अपने नाती पोतों को प्यार कर रही हो। दुनिया की हर दादी अपने बेटों से ज़्यादा अपने बच्चों के बच्चों को प्यार करती हैं। हर दादी नानी अपने बच्चों के बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं और बिना किसी भी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से प्यार करती हैं। अभी यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूँगी अड़े बाबा का। आप जानते हैं कि उनके बीच में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो सास है वो भले ही अपनी बहू से बात ना कर रही हो, लेकिन अपनी पोती को कितना लाड करती है, कितना दुलार करती है, सारा दिन सीने से लगाए रखती है, इतना खेलती हैं उसके साथ। क्यों? क्योंकि नाराज़गी बड़ों से हो सकती है, नाराज़गी बच्चों से कभी नहीं होती है।
उसकी खुशी में चाहे उनका मन हो चाहे ना हो, पर वो शामिल होती हैं। तो ये होती हैं दादी और नानी। वो कभी भी चीज़ें शो ऑफ नहीं करती हैं, वो ये चीज़ें करती हैं और ये आपको करना चाहिए, क्योंकि वो बच्ची को मिले हैं दादा दादी। और खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको दादा दादी, ताऊ चाचा, सबका, जॉइंट फैमिली का प्यार मिलता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ प्रूव हो गई कि छोटे राजकुमार ने कोई अपनी बच्ची इनसे छीनी नहीं है, ना ही इनकी छोटी बहू ने अपनी बच्ची छीनी है। जब इन्हें चाहिए होती है वो बच्ची इनको देते हैं खेलने के लिए। और ये आज इन्होंने खुद प्रूव कर लिया कि इतने घंटों तक बच्ची इनके पास थी। इन्होंने घंटे भी यहाँ पे गिनवा दिए कि इन्होंने जो है बच्ची को देखा है। बोलती हैं कि अगर मैं दिखाऊंगी नहीं तो आप सबको पता कैसे चलेगा, आपको पता कैसे चलेगा। सबको दिखा के पता करने की ज़रूरत ही नहीं है माता जी। आपको बस ये बोलना है कि हम अपनी बच्ची को नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हम अपना दादी होने का पूरा फ़र्ज़ निभाते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है। आपको ये दिखा के दिखावा करके किसे दिखाना है आपको? अभी तो आप कह रही थी कि हमारा परिवार है, हम जानते, तो आपको दिखावे में इतना भरोसा क्यों है? क्यों है आपको भरोसा कि अगर आप दिखाएंगी नहीं तो पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा कि आप बच्ची को देख रही हैं? अगर आप दिखाएंगी ही नहीं तो कम से कम फिर आप ये बात भी क्लियर करती ना कि आपको हाथ लगाने दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। इतना बवाल आप लोगों ने इस बात का मचा दिया और आपके मुंह से एक स्टेटमेंट नहीं आई कि ऐसे कैसे हाथ नहीं लगाने दिया जा रहा है। 2-2 3-3 घंटे तक बच्चा हमारे पास है और आप ऐसे बोल रहे हो कि हाथ नहीं लगाने दिया जा रहा है। शुरू में माता जी ने मालिश का खूब वीडियो व्लॉग डाला। अब इसके बाद माता जी इतने दिन तक घूमने के लिए गई थी, किसने करी होगी मालिश? क्या बच्चे की मालिश मात्र 40 दिन तक होती है गाइज? इनफैक्ट बच्चे की असली मालिश शुरू होती है जब वो 2-3 महीने का डबडबा सा हो जाता है, उसके हाथ पैर थोड़े थोड़े ठोस होने लग जाते हैं। उस दिन से बच्चे की अच्छी वाली मालिश शुरू होती है और ये मालिश चलती है तकरीबन 2.5-3 साल तक। कुछ लोग तो 5-5 साल तक भी बच्चों की मालिश करते हैं, लेकिन मिनिमम बच्चों की मालिश 3 साल तक, 2.5-3 साल तक होती है। अच्छी वाली हार्डकोर मालिश, ताकि उनकी मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रहें। तो कहाँ है वो मालिश? सिर्फ वीडियो तक वो मालिश थी, उसके बाद दिन गए, मालिश वाली की छुट्टी हो गई, बस ख़त्म मालिश। 40 दिन के बाद कोई मालिश वालिश नहीं होती। अब तो छोटी बहू ही कर रही है ना मालिश। रात में अपनी बच्ची की मालिश वो करती है, दिन में वो करती है, अब तो वही कर रही है ना, क्योंकि माता जी को घूमी जाना है। तो माता जी की घूमी में मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, माता जी घूमी जाए, लेकिन सुकून से घूमी जाएँ और दूसरों को भी सुकून से रहने दें। और उसके बाद अभी मुझे दूसरी वाली बात करनी है, वो है माता जी की चालाकी। लेकिन आई थिंक ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी कि आज के व्लॉग में भी माता जी जो ये गेम खेल के चली गई ना, वो गेम इनका बेटा समझ गया, वो गेम बेटा तुरंत समझ गया, इसीलिए इनके व्लॉग के बाद आके उसने व्लॉग डाला है। उसके ऊपर चर्चा हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। हो सकता है मैं इसी चैनल पे दूसरा वीडियो डालूं, या ये भी हो सकता है कि दूसरे वाले चैनल पे डालूं, अर्थ मॉम देहरादून के नाम से। तो आप वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कहते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।